Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the third chapter, that is electricity circuits and their components. It is the third chapter from the class 7 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है एंड सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे, या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, मैथ और साइंस का अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, कुछ फ्री वाले सर्विसेज भी हैं, जैसे आप वेबसाइट पे जाकर के किसी भी आर्टिकल में अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हो तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल। तो वो सब फ्री सर्विसेज है। लेकिन अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है ऑनलाइन तो वो पेड सर्विस है। ओके, लिविंग ऑल दैट, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। चैप्टर स्टार्ट होता है, निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखरा नंगल डैम। निहाल और उसके दो क्लासमेट जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे भाखरा नंगल डैम के ट्रिप के लिए। There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity। ठीक है, वो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जाने वाले थे जहां पे गिरते हुए पानी की ताकत से, गिरते हुए पानी के बल से बिजली पैदा की जाती थी, ठीक है, जनरेट किया जाता है। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नंगल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। तो वो उसके बाद उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बाद भाखरा नंगल डैम के विजिट करने के बाद नंगल से जो कि पंजाब में है उधर से हिमाचल के भाखड़ा तक जाने वाले थे ट्रेन की मदद से। ठीक है, ट्रेन राइड करने वाले थे जो कि 13 किलोमीटर की दूर की थी। अलोंग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। ठीक है, सतलज नदी के किनारे होते हुए और शिवालिक हिल्स के पार करते हुए ये लोग घूमने वाले थे। फर्दर, प्रायर टू द ट्रिप से पहले निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट्स को एक ग्रुप ऑफ असाइनमेंट दिया गया था कि एक असाइनमेंट एक प्रिपरेशन करे इलेक्ट्रिसिटी का, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनाया, असाइनमेंट में था कि एक प्रेजेंटेशन बनाए बिजली के यूजेस को लेकर के। दे बिगैन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस। उन लोगों ने शुरुआत की अपने घर के आसपास को देखते हुए। देन देयर स्कूल, फिर अपने स्कूल को। फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में उन्होंने देखना शुरू किया। देयर सिटी, अपने शहर को। एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट, और फाइनली लास्ट में उन्होंने इंटरनेट की मदद ली इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और एस्टोनिशमेंट का मतलब होगा कि चौंकने वाली बात, तो उनको चौंकने की बात ये रही कि देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। उनका जो लिस्ट उन्होंने तैयार किया था कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, घर में कूलर चलाने को हो, लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, मिक्सर चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, वाईफाई चला रहे हो, ठीक है, प्रिंटर चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, फिर दुकानों में एसी चला रहे हो, फिर दुकानों में बड़े बड़े मशीनें चल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आने लग गए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के उनका लिस्ट जो है वो बहुत लंबा होता चला गया था। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। उन लोगों ने निहाल और उनके दोस्तों ने इन सारे यूजेस को अलग अलग हेडिंग में लिखने की कोशिश किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। कुकिंग के केस में उन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। तो ये सब क्या हो गया कि इनमें से कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटिंग जो हमें रोशनी देती है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने होम्स, ऑफिसेस, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, इन सब जगह पे लाइट मिलता है हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के लिए, तो ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर। ठीक है, बिजली की मदद से ट्रेनें चल रही हैं, आज के बसेस चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, स्कूटर्स चल रहे हैं। हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, गर्म और ठंडा करने के पर्पज से, तो फैन, रूम हीटर, इमर्शन रड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। फर्दर, एंटरटेनमेंट के पर्पज से टेलीविजन, रेडियो, कम्युनिकेशन के पर्पज से मोबाइल फोन, इंटरनेट और अदर्स। ठीक है, और भी इसके अलावा इस्तेमाल था तो वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, अलग अलग पर्पज से। तो ये इनका लिस्ट जो है वो लंबा होता चला गया था। ये सब इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे डैम का इमेज दिया हुआ है कि कैसे ऊपर से पानी गिरती है और इस गिरते हुए पानी इसकी मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फर्दर, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस ऑफ दिस
टू हिज लिस्ट। क्या तुम निहाल की मदद से कर सकते हो कि और भी कुछ अगर यूजेस हैं जो तुम्हारे दिमाग में है और निहाल ने अगर यूज कर दिया इस लिस्ट में तो उसको ऐड करके, तो कोशिश करना अपने से भी उसके यूजेस को और पता करने का, जानने का। ठीक है, इन लोगों ने तो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किया था, जैसे कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हीटिंग एंड कूलिंग के लिए। तो उस सेक्शन के अलावा भी और भी कोई सेक्शन है जिसको कुछ बनाया जा सकता है या फिर उसमें और यूजर्स को ऐड किया सकता है। फर्दर ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और भी किस तरीके से इसको ग्रुप किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी की यूज को। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं हर समय। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखते हैं कुछ ज्यादा, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। तुम लोगों ने पहले ही जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मल्टीपल वेज में जनरेट होती है, बहुत सारे तरीके से जनरेट होती है। बाय विंड मिल्स, ठीक है, पवन चक्की की मदद से। बाय यूजिंग विंड एनर्जी, फिर विंड एनर्जी की मदद से। बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, सोलर पैनल्स की मदद से जो कि सूरज की एनर्जी को कैप्चर करती है। बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। ठीक है, फॉलिंग वाटर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो गया, और नेचुरल गैस और कोल्स की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर्स इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, ठीक है, 6 क्लास की बुक में क्यूरियोसिटी बुक जो है साइंस की बुक में, उसमें नेचर ट्रेजर में हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्दर द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेस रीचेस आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। इलेक्ट्रिक का सप्लाई जो है इन सोर्सेज से हमारे घर पे आता है, हमारे फैक्ट्री तक आता है तारों की मदद से, वाया वायर्स। फॉर एग्जांपल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन द वॉल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे घर पे हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को प्लग इन करते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में जो दीवार में होता है। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए we will focus on potable source of electricity that most of us may have used। ठीक है, तो हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए घर में जो पावर सप्लाई के लिए जो बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, वहां से हम लोग किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग को इंसर्ट करते हैं, तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो छोटा सा पोर्टेबल सोर्स है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा करंट लगता है जो बॉडी को हिला देता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला हम लोग यहाँ एक छोटा सा पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सोर्स को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हुए उसको पढ़ेंगे। Let us start with its use in a common device like a torchlight। ठीक है, तो टॉर्च लाइट एक कॉमन सा एक डिवाइस है। टॉर्च लाइट यानी जो टॉर्च जिसे कहा जा रहा है, तो उसमें जो बैटरी यूज किया जाता है, ठीक है, जो सेल यूज किया जाता है, तो उसी को हम लोग एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करते हुए, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टॉर्च क्या है, उसमें से लाइट निकल रही है। लाइट क्यों निकल पा रही है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स दिया जा रहा है, बल्ब की मदद से, बैटरी की मदद से उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। फर्दर क्वेश्चन, ठीक है, ये चेतावनी की बात यहाँ की गई है कि द डेंजर साइंस ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ठीक है, जो डेंजर का साइन है पोल्स पे हो गया या फिर और भी अलग अलग अप्लायंसेस पे हो गए, तो ये लोगों को चेतावनी देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो वो खतरनाक हो सकती है इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड, अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विथ पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। तो पावर सप्लाई से कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, चाहे वो घर पे हो या फिर स्कूल पे हो, कभी भी कोई भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। ठीक, पोर्टेबल जनरेटर्स से छोटे छोटे जो देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों, जो जनरेटर होता है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स। ठीक है, तो बैटरीज का इस्तेमाल करो, सेल्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि टॉर्च लाइट में होता है। वॉल क्लॉक्स, रेडियोज और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दीवार घड़ी हो गया, रेडियो हो गया और फिर रिमोट हो गया, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट किया जा सके इन सब चीजों में। लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट, ठीक है, सुपरविजन ऑफ एडल्ट, कोई किसी बड़े के सुपरविजन में, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो सेल्स हो गए, जिसमें दीवार घड़ी में हो गया, रेडियो में हो गया, रिमोट में हो गया, तो उन सब की मदद से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हो, बड़े वाले इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं। इलेक्ट्रिक डायरेक्ट पावर बोर्ड, सॉकेट बोर्ड से नहीं यूज करना है। राइट, फर्दर अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जानेंगे टॉर्च लाइट के बारे में। ठीक है, टॉर्च लाइट तुम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, बटन वाला तो टिप टॉप किए, बत्ती जल गई। और अगर बटन वाला नहीं है, स्लाइडर वाला है, तो उसको स्लाइड किए, बटन को स्लाइड किए तो फिर टॉर्च जल गई, फिर स्लाइड किए तो टॉर्च बुझ गई। अब उसी तरीके का टॉर्च लाइट के बारे में कि वो कैसे काम कर दे रहा है, कैसे काम करता है वो, तो उसके बारे में आप जानेंगे। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट, तुम लोगों ने टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किया होगा। ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट, उसे टॉर्च भी कहा जाता है और फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। लेट अस एक्सप्लोर, चलो इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं।
टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू दी वन शोन इन फिगर 3.1। तो यहाँ पे जो टॉर्च लाइट दिखा हुआ है तो इस तरीके का एक टॉर्च लाइट लेना है। अब सिमिलर कहने का मतलब कि टॉर्च लाइट रखना है आपको। ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसको ध्यान से देखना। यू नोटिस अ लैंप, क्या तुमको उसमें कोई लैंप दिख रहा है, एंड अ स्विच। ठीक है, स्विच। अब बच्चों तुम लोग अब 7th क्लास में हो, तो मैं गारंटी के साथ इतना तो जान रहा हूँ कि सबने टॉर्च इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, अगर फोन का टॉर्च नहीं इस्तेमाल किया हो तो मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल किए होगे, और फोन का नहीं तो मोबाइल का। ठीक, अगर ये जो इमेज में जो टॉर्च दिया हुआ है अगर ये नहीं इस्तेमाल किए होगे तो मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल किए होगे। और लेकिन फिर भी 80 to 85% बच्चों ने इस टॉर्च को भी इस्तेमाल किया होगा। किस किस ने इस्तेमाल किया वो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर ऐसा साइन दे कि जो ये चैप्टर आपको समझने में आसानी रहेगा इससे। स्लाइड इट्स स्विच एंड ऑब्जर्व, इसके स्विच को स्लाइड करो और ऑब्जर्व करो। डज द टॉर्च लैंप ग्लो, क्या टॉर्च लैंप ग्लो कर रहा है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैंप। अब जो स्विच है उसको स्लाइड करो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे और टॉर्च लैंप को गौर से देखना। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच, तुमने ध्यान दिया होगा कि स्विच के फर्स्ट पहले पोजीशन में द टॉर्च लैंप ग्लोज एंड इन द अदर पोजीशन द लैंप डज नॉट ग्लो। ठीक है, तो पहले पोजीशन में टॉर्च लैंप जो है, हम स्विच को जब आगे स्लाइड किया गया तो टॉर्च लैंप जो वो ग्लो कर रहा है, और फिर जब वापस स्लाइड किया गया तो वो क्या हो गया, बुझ गया है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, अब तुमको टॉर्च लाइट को खोलना है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, क्या पाओगे तुम उसके। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, टॉर्च लाइट के अंदर में उसको खोलोगे तो उसके अंदर तुम्हें दिखेगा 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, सेल्स जिसे हम लोग कॉमन वर्ड में बैटरी भी कह लेते हैं। Why does the torch lamp glow in one position of its switch? अब बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि टॉर्च लाइट जो है जब ऊपर करते थे तभी क्यों जलता था। ये ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि पावर सप्लाई उसको मिलने लग जा रहा है इसलिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सा बात कहने का मतलब क्यों चलने लग जा रहा है, क्योंकि उसको पावर सप्लाई मिलने लग जा रहा है। ओके, और जब उसको वापस से स्विच स्लाइड बैक कर दिया जा रहा है, स्विच को स्लाइड बैक कर दिया जा रहा है तो पावर सप्लाई कट जा रहा है, इसलिए उसका फिर बुझ जा रहा है। ओके, तो अभी हम लोगों ने जाना है एक सिंपल सा टॉर्च लाइट, एक सिंपल सा टॉर्च लाइट। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ये करंट का फ्लो जो है जिस रास्ते से होता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अगर हम लोगों के पास तार है तो तार में से करंट नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन तार को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देते हैं और फिर बाद में तार को छूते हैं तब करंट लगता है। ठीक है, तो वही सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट यानी वो रास्ता जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। तब To understand how a torch works, let us first find out about its components. तो ये समझने के लिए कि कोई टॉर्च कैसे काम करता है तो हम लोग पहले इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो कंपोनेंट में पहला क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ऑब्जर्व। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लो, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल लो, उसको पलटो और उसके आसपास में गौर से देखो। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम की वजह से बताया हुआ है ना, पॉजिटिव साइन। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो क्या तुमको एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन दिख रहा है जो कि इलेक्ट्रिक सेल पे मार्क्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन जहाँ पे मार्क्ड है वो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव साइन जहाँ पे मार्क्ड है वो हो गया नेगेटिव टर्मिनल। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ फ्लैट मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। ठीक है, और तुम क्या ये भी नोटिस कर रहे हो कि इसके एक तरफ में प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग का मतलब कि उठा हुआ, उभरा हुआ। ओके, तो एक तरफ में उठा हुआ प्रोट्रूडिंग मेटल कैप है और दूसरी तरफ में एक फ्लैट मेटल डिस्क है। ठीक है, अगली बार जब सेल को ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो गौर से देखना इसमें कि एक तरफ में उठा हुआ मेटल कैप है और दूसरा तरफ में फ्लैट मेटल डिस्क है। फर्दर, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। हर इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल व्हाइल द अदर इज नेगेटिव। ठीक है, एक जहां पे उभरा हुआ साइड है, उठा हुआ साइड है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा जो वो नेगेटिव टर्मिनल। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो मेटल कैप जो है वो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। द इलेक्ट्रिकल सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पोर्टेबल सोर्स। पोर्टेबल सेल मतलब कि सोर्स कहने का मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह नहीं, इलेक्ट्रिक सॉकेट की तरह नहीं। क्यों, क्योंकि वो घरों में इंस्टॉल है पहले से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड से अगर हमें करंट लेना होता है तो एक लंबा तार बिछाना पड़ता है, एक लंबा तार बिछाना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। इन्वर्टर्स को देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों। ठीक है, तो उसमें जो लगा होता है बैटरी, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, बैटरी लगा होता है, तो वो तो सेल नहीं कहेंगे, वो भी पोर्टेबल में नहीं काउंट किया जाएगा। हाँ, उसके भी पोर्टेबल फॉर्म्स आते हैं और उसको भी हम लोग कैरी कर सकते हैं, लेकिन हेवी बहुत होता है वो। और लेकिन दैट इज ऑल्सो अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं तो उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो सबसे पहला उसमें इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिकल सेल कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक सेल कहने का मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक होना चाहिए जो कि करंट वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्शन कर दिया जाएगा तो वो कहलाएगा बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल को एक पर्टिकुलर वे में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो कहलाएगा बैटरी। तो उसी बैटरी के बारे में हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरी। अब यहाँ पे बच्चे जो क्या कह रही है कि इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। टॉर्च में हम लोग एक सेल से ज्यादा सेल इस्तेमाल करते हैं। आर दोस प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, क्या वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे हुए रहते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे हुए रहते हैं। तो लेट अस सी इट। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, टेक अ टॉर्च विच यूजेस टू सेल्स। एक ऐसा टॉर्च लो जिसमें दो सेल का इस्तेमाल होता है। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट दिस सेल्स। उसके सेल वाले कंपार्टमेंट को खोलो और उसके सेल को बाहर निकाल लो। पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, अब पहली बार ध्यान रखना कि सेल किस तरीके से लगा हुआ था और इस बार सेल को उल्टा करके लगा देना है। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, और ये भी ट्राई करना है कि दूसरा सेल का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स कर दिया जाए। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। फिर से स्लाइड करो स्विच को और देखो कि क्या टॉर्च जो है वो जल रहा है कि नहीं। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज। और ये भी देखना है कि जब टॉर्च जला था, टॉर्च का बत्ती जब जला था, उस समय में सेल्स जो है वो किस ऑर्डर में प्लेस किए हुए थे। ठीक है, तो किस ऑर्डर में कहने का मतलब कि प्लस साइन का पोजीशन क्या है टॉर्च के अंदर में। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। ठीक है, अब यहाँ पे गौर में से देखोगे 3.3 फिगर में दिखाए हुए है कि पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल और फिर निगेटिव टर्मिनल से सटा हुआ दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। तो लैंप तब जला जब सेल इस ऑर्डर में प्लेस किया गया है। ठीक है, कि पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में है। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। ठीक है, और ये भी ध्यान दो कि कैसे दोनों सेल्स का जो टर्मिनल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। Such a combination of two or more cells is called a battery। ठीक है, तो इसके तरीके के कॉम्बिनेशन को, दो और दो से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कांटेक्ट में है। उसी तरीके से और भी यहाँ पे दूसरे इमेज में देखो तो 4 सेल्स को कांटेक्ट में लगाया गया है और हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल के कॉन्टेक्ट में है। तो ये सीरीज जो है, कॉम्बिनेशन जो है, दो या दो से अधिक सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बैटरी। तो हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने जाना सेल, दूसरा बैटरी। फॉर मेनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल। बहुत सारे से कई डिवाइसेस हैं जिसके लिए हमें एक से ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर। तो इसलिए हम लोग दो और दो से ज्यादा सेल्स को साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। एज शोन इन फिगर 3.3, जैसे कि फिगर 3.3 में दिखाया गया है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। ठीक है, तो ज्यादा सेल, एक से ज्यादा सेल कनेक्ट करने के लिए सर्किट में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और लंबे समय तक के लिए प्रोवाइड करती है। फर्दर फैसिनेटिंग फैक्ट्स, एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है, तो द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सेल। जो टर्म बैटरी है वो सिंगल सेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन्स। ठीक है, हम लोग बैटरी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं सिंगल सेल्स के लिए भी, जो कि हमारे मोबाइल फोन्स को भी पावर देते हैं। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, सेल, बैटरी, नाउ लैंप। क्योंकि पावर सप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पावर सप्लाई किस फॉर्म में रिलीज होगा। पंखा है तो इलेक्ट्रिक फैन रहेगा, मोटर है तो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप है। टॉर्च में क्या है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक लैंप है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट समझाने के लिए भी बताया जा रहा है सिंपल कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स तो बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े हेवी कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तक रन कर ले रहा है। ठीक है, गाड़ियां चल रही है बिजली वाली आज के समय में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हो गए। तो यहाँ एक सर्किट को समझाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप, जिसे हम लोग आम भाषा में इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं। For this activity, you will require a torch light with an incandescent light or light bulb। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको एक लाइट बल्ब की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे फिगर में देख सकते हो तो इस तरीके के लाइट बल्ब की जरूरत पड़ेगी। मेनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैंप्स। तो बहुत
पहले के समय की जो टॉर्च लाइट हुआ करते थे, अभी के समय में क्या है कि इन लाइट्स को रिमूव करके एक एलईडी लाइट लगा दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉर्चेस हैं जिसमें अभी भी ये इनकैंडेसेंट लाइट और लाइट बल्ब का जो इस्तेमाल होता है। विथ योर टीचर सेल्फ, अपने टीचर की मदद से कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडेसेंट लाइट। ठीक है, तो अपने टीचर की मदद से पता करो कि ये कौन सा जो टॉर्च लाइट है उसमें ये वाले लैंप जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। सॉरी बच्चों, इस लैंप में क्या क्या है, तो पहले तो ग्लास बल्ब है ऊपर में, नीचे में फिर उसके बाद फिलामेंट है, फिर थिक वायर है, मेटल केस है, मेटल टिप है, इंसुलेटर है, फिर दूसरा फॉर्म ऑफ इंसुलेटर है और फिर थिक वायर है। तो ये क्या है कि एक लैंप के अंदर के कंपोनेंट्स हो गए कि इस लैंप को बनाने के लिए किन किन चीजों का मदद लिया जा रहा है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैंप। टॉर्च लो और उसके लैंप को एग्जामिन करो। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है। डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, क्या तुम्हें कोई थिन वायर दिख रहा है जो कि ग्लास बल्ब के मिडल में है। नो स्विच ऑन द टॉर्च, और अब एक टॉर्च को तुम ऑन करो। विच पार्ट ऑफ द लैंप ग्लोज, ठीक है, और देखो कि लैंप का कौन सा हिस्सा है जिसमें से लाइट निकल रही है, जिसमें से लाइट इमिट हो रही है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैंप ग्लोज, ग्लास बल्ब के अंदर में जो पतला वायर है वो ग्लो कर रहा है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैंप, देखो जो थिन वायर जो ग्लो कर रहा है वो लैंप का फिलामेंट कहलाता है। टेक आउट द लैंप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। अब टॉर्च में से उस लैंप को निकालना और उसको चारों तरफ से गोल गोल घुमा करके चारों तरफ से देखना उसमें, तो तुमको उसका मेटल केस भी दिखेगा, इंसुलेटर भी दिखेगा, मेटल टिप भी दिखेगा, फिर उसका थिक वायर भी दिखेगा, फिलामेंट भी दिखेगा, और ग्लास बल्ब तो ऊपर से ही पहचानने में आ जाता है। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स्ड, और इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये भी देखना कि वो फिलामेंट जो है वो किस तरीके से उसमें लगाया हुआ है। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट, फिलामेंट जो है दो मोटे वायर्स में अटैच किया गया है जो कि उनको सपोर्ट दे रहा है। एज शोन इन फिगर 3.4 ए, जो कि फिगर 3.4 में जैसे दिखाया गया है। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैंप्स बेस, पहला थिक वायर जो है, एक थिक वायर जो है वो मेटल केस के बेस से कनेक्टेड है, while the other connects to the metal tip at the center of the base। देखिए दूसरा जो है वो मेटल की टिप से कनेक्टेड है जो कि बेस के सेंटर में आया। तो ये डायग्राम की वजह से देखो, ठीक है, एक तो यहाँ पे बेस पे आया हुआ है मेटल टिप पे, और दूसरा सेंटर पे आया हुआ है, ठीक है, जो कि मेटल के केस में आया हुआ है। द फॉर्म दीज फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैंप, अब ये क्या है, लैंप के दो टर्मिनल्स बना लिए, जैसे बैटरी में सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो इसी तरीके से अब ये दो कनेक्शन जो है, ये दो फॉर्मेशन जो है, ये इस लैंप का दो टर्मिनल बना लिया है। एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और ये इस तरीके से रहता है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में नहीं आते। इन सच इनकैंडेसेंट लैंप्स, तो ऐसे इनकैंडेसेंट लैंप्स में द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट, तो फिलामेंट जो है वो गर्म भी हो जाता है और फिर जलता है वो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे फिगर 3.4 में हम लोगों ने इस लैंप को डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल इनकैंडेसेंट लैंप यूज्ड इन अ टॉर्च, इट्स अ सिंप्लीफाइड ड्राइंग शोइंग द कनेक्शन ऑफ वायर्स टू द टर्मिनल्स, तो इसका सिंप्लीफाइड ड्राइंग जो है कि वायर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं इसमें, तो ये फिगर बी में वो दिखाया गया है। However, my torch has a different kind of lamp। अब ये बच्चा क्या सोच रहा है कि इसके टॉर्च में एक अलग तरीके का लैंप है। In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it। ठीक है, तो इस बच्चा सोच रहा है कि इसको टॉर्च से बाहर निकाला नहीं जा सकता है, जैसे ये इनकैंडेसेंट लैंप है और ये लाइट बल्ब है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इस बाबू के टॉर्च में जो क्या है लैंप जो वो फिक्स्ड है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। वो लैंप का फॉर्म है एलईडी लैंप। ठीक है, अभी हम लोगों ने अपने टीचर से आपको जो डिस्कस करना है वो क्या है, इनकैंडेसेंट लैंप है, और ये जो लैंप है ये कौन सा लैंप है, तो एलईडी लैंप है, जिसे हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मेनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव अ लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, आज के समय में जो बहुत सारे टॉर्च इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एलईडी फिक्स है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड फिक्स है, इंस्टेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप एज शोन इन फिगर 3.5। तो इनकैंडेसेंट लैंप के अलावा आज के समय में बहुत सारे टॉर्च जो है उसमें एलईडी फिट है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड फिट है। तो एन एलईडी लैंप फॉर टॉर्च, तो ये एलईडी लैंप है टॉर्च के लिए। लेट अस ऑब्जर्व, चलो इसको ऑब्जर्व करते हैं। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, ठीक है, एक एलईडी लो किसी भी रंग का, एंड ऑब्जर्व डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट, क्या तुमको कोई फिलामेंट दिखता है इसके अंदर में। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू द एलईडी, और ये भी ध्यान देना जो दो एलईडी में जो दो वायर्स अटैच्ड हैं तो उनके लंबाई को भी गौर देना। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर, तुमको उन दोनों में से कोई भी एक लंबा दिखता है दूसरे के कंपैरिजन में। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैंप्स, इनकैंडेसेंट लैंप्स की तरह
एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट्स, लेकिन इनकैंडेसेंट लैम्प की तरह एलईडीज जो है उसमें फिलामेंट नहीं होते हैं। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, उसके दो टर्मिनल होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर, एक जो है वो पॉजिटिव होता है जो कि लॉन्गर वायर से अटैच होता है, एंड द अदर इज निगेटिव द शॉर्टर वायर। ठीक है, तो जो एलईडी में उसमें फिलामेंट तो नहीं होगा, लेकिन टर्मिनल्स होंगे, एक लंबा वायर वाला जो कि पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और दूसरा शॉर्टर वायर वाला जो कि नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडीज, या टॉर्च में एक या एक से ज्यादा एलईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प, ठीक है, और कभी कभार हो सकता है कि उस एलईडी का शेप भी अलग हो। आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, तो इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक लैम्प्स के बारे में जानने के बाद वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो हम लोग रेडी हैं एक टॉर्च लैम्प को ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की मदद से ग्लो कराने के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल को एक कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाए जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स अरेंज होते हैं तो उन्हें बैटरी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना एक लैंप के बारे में, और एलईडी लैंप जो दूसरा फॉर्म हो गया। अब इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है, दैट इज वायर। ओके, तो वायर की मदद से क्योंकि हवा में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, एक वायर भी चाहिए रहेंगे, तो अब उस वायर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस वाले पार्ट में, नहीं उस वायर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में। क्या है ये पार्ट, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो कैसे कराएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की मदद से। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एन इनकैंडेसेंट लैंप, एक इनकैंडेसेंट लैंप लेना है यूज्ड इन अ टॉर्च, जो कि टॉर्च में इस्तेमाल होगा, अ सेल होल्डर, अ लैंप होल्डर एंड 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक लैंप लेना है, वो लाइट बल्ब लेना है जो कि टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, एक सेल होल्डर लेना, लैंप होल्डर लेना और 4 छोटे छोटे लंबाई का इलेक्ट्रिक वायर लेना है। Remove about 1 centimeter of the plastic covering from both ends of each wire to expose the metal। अब 4 वायर्स जो लेंगे इसके दोनों किनारे में से 1-1 सेंटीमीटर का जो है प्लास्टिक कम से कम हटा देना रहेगा। Attach 2 wires to the 2 ends of the cell holder as shown in figure 3.7। ठीक है, अब 2 वायर्स जो हैं वो सेल होल्डर में अटैच करने हैं और 2 वायर जो हैं वो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब में अटैच करने रहेंगे। कैसे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विथ 2 वायर्स अटैच्ड, ठीक है, तो फिगर ए में कैसे इलेक्ट्रिक सेल होल्डर में वायर्स को अटैच किया गया है। फिर इलेक्ट्रिक सेल होल्डर इनसाइड द सेल होल्डर, और फिगर में बी में क्या है कि सेल होल्डर के अंदर में सेल को भी इंसर्ट कर दिया गया है और वायर्स भी उसमें अटैच्ड हैं। तो इसी तरीके से हमें कनेक्शन को बनाते चलना रहेगा। थर्ड फिगर में क्या है, वायर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। थर्ड फिगर में है कि वायर्स जो है वो इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक टेप की मदद से उसको कस दिया गया है। ऑलराइट बच्चों, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और वीडियो लंबा होने का कारण यह है कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो मेरे जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो सब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किए गए हैं, हिंदी में उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है, ताकि अगर आप उसको पढ़ो तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपके दिमाग में रहे। और इंग्लिश तो एक्सप्लेनेशन तो आप लोग आज के समय में अच्छे से फॉर्म कर ही ले रहे हो खुद से, तो उसको हिंदी में भी समझ सकोगे पहले तो, और तभी उसको और अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से उसको लिख पाओगे। तो वर्ड बाय वर्ड उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो अगर आपको ब्रेक लेकर के भी अगर पढ़ते हो तो वो ब्रेक जो है जारी पॉज कर देना, फिर कंटिन्यू करना वहीं से। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता है जहाँ पे आपको सीखने वाली और पढ़ने वाली चीजें बहुत सारी मिलती रहेंगी। ऑलराइट, फर्दर ओके, ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ऑलराइट, फर्दर ऑलराइट, insert the cell in the cell holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder। ठीक है, सेल को इस तरीके से रखना है कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी जो मेटल डिस्क वाला जो साइड है वो सेल होल्डर के स्प्रिंग वाले साइड में रहे। इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, और अगर सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है, फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। ठीक है, तो सेल्स के जो दोनों वायर हैं उसको फिक्स करना है इलेक्ट्रिक टेप की मदद से। अटैच 2 वायर्स टू द स्क्रूज टू द लैंप होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8। ठीक है, अब बाकी के जो 2 वायर्स थे उसको लैंप होल्डर में कनेक्ट करना है,
मतलब लैंप होल्डर जिसमें लैंप को हम लोग फिक्स करेंगे। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। ठीक है, अब लैंप को होल्डर में फिक्स करना है, होल्डर में उसको घुमा करके। इन केस अ लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच टू वायर्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लैंप। ठीक है, अगर लैंप होल्डर में इन केस अगर लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है, तो दोनों वायर्स को जो है दोनों एंड पे प्लेस करना है, और दोनों वेल्ड करने का मतलब कि लैंप के बेस में और लैंप के टिप पे। ठीक है, लैंड के बेस में, मेटल केस के बेस पे, मेटल केस के बेस पे डायग्राम में जैसे बना हुआ था बच्चों, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं यहाँ पे। ठीक है, मेटल केस के लैंप बेस पे एंड द अदर कनेक्ट्स टू मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, एक इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे। डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैसे वायर्स को अटैच करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि विदाउट सेल होल्डर कैसे इसको सेलो टेप की मदद से कसा गया है। ठीक है, और ये सब क्या है कि ये सब करंट सेलो टेप का इस्तेमाल किया जा सका है, क्योंकि इसको हम लोग ग्लो करेंगे एक सेल की मदद से। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये नहीं कि जाके आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा देना, दैट विल बी डेंजरस, वो आपको करंट कभी लगने का डर रहेगा, तो वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करना रहेगा। ठीक है, तो ये फिगर की मदद से यहाँ पे क्या बनाया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर विथ वायर अटैच्ड। पहले वाले में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर इसमें वायर अटैच्ड है। दूसरे वाले में क्या है कि बल्ब भी इंसर्टेड है, एन इनकैंडेसेंट लैंप इनसाइड द लैंप होल्डर। तीसरे वाले में क्या है कि वायर्स कनेक्टेड टू द इनकैंडेसेंट टॉर्च लैंप विथ इलेक्ट्रिक टेप। तो तीसरे वाले में लैंप होल्डर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ वायर्स को कनेक्ट किया गया है लैंप के साथ में सेलो टेप की मदद से, इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से। फर्दर नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैंप टू मेक इट ग्लो। अब हम लोग क्या है, रेडी हैं कि सेल को कनेक्ट करें लैंप में, ताकि वो लैंप को ग्लो कर सके। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स। हम लोग इस एक्टिविटी को टू पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, पहला प्रिडिक्ट करना और दूसरा ऑब्जर्व करना। सम ऑफ द वेज इन विच द लैंप एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। तो कुछ वेज जो है इसमें लैंप और सेल को कनेक्ट किया सकता है, वो टेबल 3.1 में शो किया हुआ है। पहला क्या है, प्रिडिक्ट। फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैंप विल ग्लो और नॉट एंड वायर योर प्रिडिक्शन इन टेबल, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 3.1। ठीक है, तो हर प्रिडिक्शन के लिए कि लैंप जो है वो ग्लो कर रहा है या नहीं ग्लो कर रहा है, और टेबल 3.1 तो यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन, उसके बेसिस पे तुम्हें लिखना रहेगा उस टेबल में। ठीक है, तो अपनी बुक में अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे बच्चों, ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करो जेके ऑनलाइन क्लासेस, ये सब आपके लिए लाइव एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करो, क्योंकि जेके ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है नहीं, इंडिविजुअली है। और आई होप कि अभी भी जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे क्वालिटी के बेस पे ही आए होंगे, और आप लोग भी इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, अपने टीचर्स से भी कंसल्ट करो कि क्या इस जेके ऑनलाइन क्लासेस के टीचर को वीडियोस जो है वो यूजफुल है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग जेके ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करो। मैं आप तक लाइव वीडियोस लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, लाइव एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी लाने का कोशिश करूंगा, बस हम लोगों ने सपोर्ट करो। फर्दर नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल। अब लैंप और सेल को कनेक्ट करना है, एंड ऑब्जर्व इफ द लैंप ग्लोज और नॉट। देखो, ऑब्जर्व करना है कि लैंप जो वो ग्लो कर रहा है या नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.1 में लिखना है। ऑल्सो फॉर द लैंप्स विच ग्लो, खास करके जो लैंप जो ग्लो कर रहे हैं, कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। ये तो उसके बल्ब को येलो को भी कलर कर देना है। तो अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड लैंप। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या पूरा कनेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे भी वायर जुड़ी हुई है। दूसरे वाले में क्या एक तरफ से वायर छोड़ दिया गया है, तीसरे वाले में वायर छोड़ दिया गया है, चौथे वाले में एक वायर दूसरे वायर से ही जोड़ दिया गया है, एक वायर अकेला है। पांचवें वाले में भी एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ दिया गया और एक वायर अकेला है। छठे वाले केस में क्या किया गया कि क्रॉस कर दिया गया। तो ये अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट बनाए हुए हैं, और इन सारे अरेंजमेंट में आपको प्रेडिक्शन भी बताना रहेगा, फिर ऑब्जर्वेशन भी। प्रेडिक्शन मतलब कि बिना पावर सप्लाई चालू किए हुए। ठीक है, इसमें एक चीज और मिसिंग है, स्विच। और बच्चों ये क्या है, लेकिन ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे बनाया गया है, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल लैंप ग्लो करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाया गया। नहीं तो एक और कंपोनेंट आ जाता है स्विच, जिसको ऑन ऑफ करने के हम लोग करंट का फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं। और फर्दर the lamp glows in the arrangement at serial number 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangements। ठीक है, तो लैंप जो है जितने भी अरेंजमेंट दिए हुए थे ऊपर में 1 से लेकर 6 तक के बीच में, तो सिर्फ 1 और 6 जो है उस केस में जो है लैंप ग्लो करेगा, और उसके अलावा और किसी भी अरेंजमेंट में लैंप ग्लो नहीं करेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैंप ग्लोज। ठीक है, तो
ऑब्वियस बात है, अब जो भी अरेंजमेंट बुक में दिया हुआ है उसके उस अरेंजमेंट के बेसिस पे तो पहला और छठा अरेंजमेंट में ही है जो लैंप ग्लो करेगा, उसके अलावा और किसी अरेंजमेंट में लैंप ग्लो नहीं करेगा। कंपेयर दीज विथ दोज इन विच द लैंप डज नॉट ग्लो, और उसको फिर कंपेयर भी करना है कि जिसमें से वो लैंप नहीं ग्लो किया है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस, और क्या तुम इसके पीछे का कारण बता सकते हो कि ऐसा क्यों अंतर आया है। ऑल राइट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिकल सर्किट कि जिसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को जानना था, जिसमें क्या था, सेल था, बैटरी था, फिर लैंप था, वायर मैंने बताया था, वायर की मदद से एक सर्किट या लैंप को ग्लो करने का कोशिश किया गया है, तो वही इलेक्ट्रिकल सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to the one terminal of the electrical cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell as shown in figure 3.9। ठीक है, लैंप ग्लो करेगा जब एक टर्मिनल जो है सेल का वो लैंप के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब कि निगेटिव टर्मिनल जो है सेल का निगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन जो है लैंप के किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड रहना चाहिए, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन जो है वो भी लैंप के एक टर्मिनल से कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी लैंप ग्लो कर पाएगा। पर दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये सेटअप जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता है, विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैंप, जो कि एक कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और लैंप जो है वो ग्लो करता है। द लैंप ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट, लैंप ग्लो करता है तभी जब करंट जो है वो सर्किट में से पास करता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की हो जाता है इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में इन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ले जाता है। When the terminals of the lamp are connected with those of the electrical cell by wires, लैंप के टर्मिनल का, ठीक है, यहाँ पे जो लैंप का टर्मिनल है इसको जो वायर से कनेक्ट किया जाता है, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप एंड मेक इट्स क्लोज। तो जो टर्मिनल्स जो है लैंप से कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के, तो करंट जो है वो फिलामेंट में भी पास होते हैं। बल्ब का जो ऊपरी वाला पार्ट जो था, जो हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा, और जो एक्चुअल इमेज बना हुआ था सेल का, लैंप का, तो उसमें भी हम लोगों ने पतले वाला जो वायर है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, तो उसमें से करंट जो है पास करता है और वो ग्लो करता है। फिर विथ एन इनकैंडेसेंट लैंप इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल्स कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। नहीं तो एक इनकैंडेसेंट लैंप में इसमें से कोई भी मैटर नहीं करता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flows through the filament। तो लैंप जो है वो ग्लो करता रहेगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट है और उसके फिलामेंट में से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिलामेंट में से करंट फ्लो करने का मतलब यहाँ पे देख लो, सिंगल सीधा सीधा यहाँ पे वायर से कनेक्टेड है सेल और लैंप। तो एक अरेंजमेंट में क्या है कि जिगजैग क्रॉस कनेक्शन किया गया है। ठीक है, कि निगेटिव टर्मिनल को घुमा करके लगाया गया है लैंप के दूसरे टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल को घुमा करके लगाया गया लैंप के दूसरे टर्मिनल से यहाँ पे क्रॉस करके। लेकिन इन दो केसेस में भी क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लैंप तब तक ग्लो करेगा जब तक कनेक्शन सर्किट कंप्लीट है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेल का जो है वो लैंप के किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। फर्दर फैसिनेटिंग फैक्ट्स, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, क्या है तो, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैंप डज नॉट ग्लो इवन व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अ सेल। कभी कभार होता है कि इनकैंडेसेंट सेल जो है वो नहीं ग्लो करता है अगर वो सेल से भी जुड़ा हुआ है तब भी। वी से द लैंप हैज फ्यूज्ड यूजुअली ड्यू टू अ ब्रोकन फिलामेंट। तब हम लोग कहते हैं कि लैंप जो है वो शायद फ्यूज कर गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का फिलामेंट जो है वो टूट गया है। अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंटिंग द लैंप फ्रॉम ग्लोइंग। एक ब्रोकन फिलामेंट यानी टूटा हुआ फिलामेंट जो है वो करंट के फ्लो को रोक देता है और लैंप को जो है वो ग्लो करने से रुक देता है। मतलब जो तार ही टूट गया है अंदर का, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो लैंप भी नहीं चल रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एलईडी को ग्लो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलईडी बल्ब अलग तरीके का है, उसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है लेकिन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट वायर जहां पे होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्टेस्ट वायर जो होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक टू इलेक्ट्रिक सेल्स, दो इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, एन एलईडी ऑफ एनी कलर, एक एलईडी लेंगे किसी भी कलर का, अ सेल होल्डर
दैट कैन फिट टू सेल्स, एक सेल होल्डर लेंगे जिसमें दो सेल फिट हो सके, एंड टू लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, और दो इलेक्ट्रिक वायर लंबे वाले। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल, ठीक है, तो दोनों वायर्स के दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर का जो प्लास्टिक कवरिंग वो रिमूव करेंगे ताकि वायर के अंदर का जो मेटल है वो बाहर निकल सके। कनेक्ट द टू वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10a। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेल होल्डर है ये, और कैसे इसमें वायर्स प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वायर्स को कनेक्ट कर लेना है सेल होल्डर में, और फिर उसके अंदर सेल भी कनेक्ट कर देना रहेगा, सेल भी इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट टू सेल्स इन द सेल होल्डर टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल, दो सेल्स को सेल होल्डर में डालना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हर सेल में in each cell its negative terminal is towards the spring side of the holder and the battery is ready to use। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग साइड में रहे, और नेगेटिव टर्मिनल कहने का मतलब कि फ्लैट डिस्क वाला जो साइड है, ठीक है, फ्लैट सेल के फ्लैट डिस्क साइड वाला क्या वो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, और जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो जो फ्लैट डिस्क वाला पार्ट है यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग होल्डर के स्प्रिंग वाले साइड में रहेगा। अब हमारा बैटरी क्या है वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। How will you decide which is the positive terminal of this battery? तुम कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का? The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and one connected to the negative terminal of the other cell is the negative terminal। ठीक है, अब होल्डर का टर्मिनल जो है वो किस बेसिस पे होगा? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल साइड से कनेक्टेड है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। द टर्मिनल ऑफ द होल्डर व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज द नेगेटिव टर्मिनल। इमेज की मदद से समझा आपको बच्चों, ठीक है। जो एक साइड में जहां पे स्प्रिंग साइड दोनों तरफ रहेगा, एक दोनों एक दूसरे की उल्टा साइड में रहेगा, तो जिस तरफ में नेगेटिव साइड रहेगा, ठीक है, जिस तरफ में ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड रहेगा तो वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, और जिस तरफ में ऊपर की तरफ में नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी। कनेक्ट करना है बैटरी के फ्री एंड को, फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, जो बैटरी का फ्री एंड है पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसको कनेक्ट करना है वायर के लॉन्गर वायर से, एलईडी के लॉन्गर वायर से, एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी, और सेकंड वायर का शॉर्टर वायर को एलईडी के शॉर्टर वायर से कनेक्ट करना है। डज द एलईडी ग्लो? तो क्या एलईडी ग्लो किया? यस, ओके। रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप को रिपीट करना है, लेकिन इस बार वायर्स का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर देना है कि शॉर्ट इस बार पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के एलईडी के लॉन्गर साइड से कनेक्ट करना है, और सॉरी नेगेटिव टर्मिनल को एलईडी के लॉन्गर साइड से कनेक्ट करना है, पोजीशन इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। एलईडी का शॉर्टर वाला वायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, और लॉन्गर वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। तो डज द एलईडी ग्लो अगेन? तो क्या इस बार एलईडी ग्लो करेगा? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें टर्मिनल्स इंक्लूडेड हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट द एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस, तुमने ये ध्यान दिया होगा कि एलईडी जो है वो पहले केस में ग्लो किया, एंड डज नॉट ग्लो इन द अदर, वहीं दूसरे के केस में एलईडी जो है वो ग्लो नहीं किया। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली, और ऐसा इसलिए क्योंकि करंट जो है वो एलईडी में सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। द करंट पासिस थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। एलईडी में करंट जो है वो तभी फ्लो करेगा जब लॉन्गर वायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो है एलईडी का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड द नेगेटिव टर्मिनल शॉर्टर वायर ऑफ द एलईडी is connected to the negative terminal of the battery, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल जो है एलईडी का जो शॉर्टर वायर साइड है तो वो जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। When current passes through the LED, जब करंट जो है वो एलईडी से पास करता है it glows, और करंट जब एलईडी से पास करेगा तो एलईडी चलेगा। Always take care to connect an LED correctly in a circuit to make it glow। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एलईडी जो है वो सही तरीके से कनेक्टेड रहे सर्किट में ताकि वो एलईडी ग्लो कर सके। सही तरीके से मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एलईडी का भी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहे, तो वो कहलाएगा सही तरीका। ऑलराइट, डीप डाइव डीपर, चलिए कुछ और ज्यादा डीपली इसको समझते हैं हम लोग। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड,
कई बार तुम लोगों को ऐसा भी डिवाइस देखने को मिलेगा जहां पे सेल्स को एक दूसरे के किनारे में रखा गया है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, तब सेल्स के टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ओ तो उसकी केस में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट, तो बैटरी के कंपार्टमेंट के अंदर में अगर तुम गौर से देखोगे, यू विल यूजुअली सी अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल। तो ये देखोगे कि एक मेटल वायर है कोई, और मेटल स्ट्रिप है या फिर कोई थिक वायर है जो कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए हुए टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों सेल्स जो है, दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है कि ऊपर की तरफ फेस किए हुए भी, ये दोनों सेल्स का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो वही एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को वायर की मदद से दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। और दूसरे इमेज में देखोगे तो क्या है, एक तरफ में नेगेटिव है ऊपर में, और दूसरी तरफ में ऊपर में क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे के साइड में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव को भी वायर की मदद से, टेप की मदद से कनेक्ट किया गया है। टू हेल्प विथ प्रॉपर प्लेसमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ सके, इसका कनेक्शन जो है बेटर वे में किया जा सके, कुछ गड़बड़ी ना हो, तो इसीलिए सेल के ऊपर में और यहाँ तक कि बैटरीज के ऊपर में भी प्लस और माइनस सिंबल बना होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल सेल का या फिर बैटरी का। फर्दर अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, फिर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, वायर हो गया, लैंप हो गया, और लैंप के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। देखिए अभी आप लोगों को बच्चों सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो एक सिंपल सा लैंप ही रखना रहेगा, तो ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं यूज करना है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच ऑन आवर ओन। तो हम लोग एक सिंपल स्विच बनाते हैं अपने मन से। हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट, कैसे कोई स्विच जो है वो टॉर्च लाइट को ऑन और ऑफ करता है। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलो हम लोग इसको बनाते हैं। कलेक्ट टू ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप। ठीक है, तो दो ड्राइंग पिन ले लो, एक सेफ्टी क्लिप ले लो और एक पेपर क्लिप ले लो। टू वायर्स एंड ए स्मॉल पीसेस ऑफ अ कार्डबोर्ड, दो वायर ले लो और फिर एक कार्डबोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। तो यहाँ पे एक इमेज बनाया हुआ है जिसमें एक स्विच है, एक ऑफ पोजीशन में और एक ऑन पोजीशन में। तो इसी तरीके का स्विच को हम लोग यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन। तो ड्राइंग पिन को इंसर्ट करना है सेफ्टी पिन की मदद से, रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन, एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड पीस, और उसको कार्डबोर्ड की पीस में फिक्स कर देना रहेगा। इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और ये भी इंश्योर करना रहेगा कि सेफ्टी पिन जो है वो फ्रीली रोटेट हो सके। ठीक है, सेफ्टी पिन जो है ऊपर नीचे हो सके, रोटेट कर सके। फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। तो ये पहले वाले में क्या, एक में सेफ्टी पिन का एक रोटेट करने वाला पोर्शन को उसमें इंसर्ट कर दिया गया है वायर के साथ में, और दूसरे वाले को इस तरीके से रखना है कि सेफ्टी पिन दूसरे से आकर के टच हो सके। कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन, हर ड्राइंग पिन में वायर कनेक्ट कर लेना है। आवर स्विच इज रेडी, लेट अस नॉट टेस्ट आवर स्विच, अब हम लोग अपने स्विच को टेस्ट करते हैं। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैंप एंड स्विच एज शोन इन फिगर 3.8a, डज द लैंप ग्लो। तो जो हम लोगों ने पहले एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था सेल की मदद से, लैंप की मदद से, तो उसको अब इस इलेक्ट्रिकल स्विच में कनेक्ट कर देना रहेगा। ठीक है, मतलब कि पहले क्या था कि एक बैटरी का एक टर्मिनल यानी सेल का एक टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड था लैंप से। ठीक है, तो इस बार उसे डायरेक्ट ना कनेक्ट करके किया जा रहा है, बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है पहले स्विच में एक टर्मिनल को, और लैंप के भी एक टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है स्विच। तो ये क्या हो गया, एक स्विच की मदद से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। नाउ रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्राइंग पिन। अब सेफ्टी पिन का, ये जो सेफ्टी पिन है इसको इस तरीके से रोटेट करना है कि ड्राइंग पिन के दूसरे एंड को ये टच करे। एज शोन इन फिगर 3.8b, डज द लैंप ग्लो नाउ। तो क्या अब लैंप ग्लो करेगा? When the safety pin touches both drawing pins, जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन को टच करेगा, it closes the gap and completes the path। तो ये गैप को क्लोज कर देगा और पाथ को कंप्लीट कर देगा। एंड allows the current to flow, और करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। We call this the on position। ये तो जब स्विच को जब सेफ्टी पिन जो है दूसरे ड्राइंग पिन को टच कर रहा है और एलईडी लैंप जो है वो भी ग्लो करने लगेगा, तो क्योंकि करंट फ्लो करने लग गया है, कंप्लीट हो गया है सर्किट, इसको हम लोग कहते हैं ऑन पोजीशन। जब हम लोग पूरा कंप्लीट सर्किट कंप्लीट है, पाथ कंप्लीट है, यानी ये क्या हो गया, ऑन है अभी।
where the circuit is closed and current flows from the cells positive to the negative terminal making the lamp glow. तो ये क्या कहला रहा है हमारा ऑन पोजीशन, जबकि सर्किट क्या है वो क्लोज भी है और करंट भी फ्लो कर रहा है सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के, जिसकी वजह से लैंप भी ग्लो कर रहा है. When the safety pin does not touch the second drawing pin, तो वह जब सेफ्टी पिन जो है वो सेकंड ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रहा है, द गैप इन द सर्किट प्रिवेंट्स करंट फ्लो. ठीक है, तो जो सर्किट में जो गैप है वो करंट फ्लो को भी प्रिवेंट कर रहा है. एंड द लैंप डज नॉट ग्लो, और लैंप जो है वो ग्लो भी नहीं कर रहा है. इन दिस ऑफ पोजिशन, तो इस ऑफ पोजिशन में वी से दैट द सर्किट इज ओपन. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि सर्किट जो है वो ओपन है. नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट. ये ध्यान रखना है कि स्विच जो है वो सर्किट में कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है. नहीं मतलब स्विच जो है वो सर्किट में कहीं ना, मतलब कि बैटरी के सेल के नेगेटिव टर्मिनल और लैंप के एक टर्मिनल के बीच में कहीं भी, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल और फिर लैंप के दूसरे टर्मिनल के बीच में कहीं पे भी स्विच को प्लेस किया जा सकता है. A switch is a simple device that either completes or breaks a circuit. तो स्विच का डेफिनेशन क्या हो गया कि स्विच जो है एक सिंपल डिवाइस है जो या तो कंप्लीट करता है या फिर ब्रेक करता है किसी सर्किट को. The switches used for lights and other devices at home work the same way. घर पे भी जो स्विच है, जब हम लोग बोर्ड में स्विच है टिप टॉप करते हैं, नहीं तो ये सब भी क्या है इसी तरीके से काम करता है. और रिमोट की मदद से भी अगर हम लोग किसी चीज को ऑन ऑफ करते हैं तो रिमोट की मदद से भी अंदर में स्विच प्रोवाइड किया गया है. किसी भी डिवाइस में ऑन ऑफ हो जा रहा है रिमोट की मदद से, तो उसके अंदर में भी स्विच प्रोवाइड किया गया है. जो ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और ऑफ होता है तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक. दो दे आर डिजाइन डिफरेंटली. अब घर के जो स्विच है वो अलग तरीके से डिजाइन किया गया है. यहाँ हम लोगों ने जो भी बनाया एक सेफ्टी पिन की मदद से बनाया है, और घर पे जो होता है वो प्लास्टिक के है, थोड़ा और अलग तरीके का है. और एट फर्दर अब सर्किट डायग्राम्स, अभी हम लोगों ने क्या जाना, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में जाना, स्विच के बारे में जाना. अब हम लोग सर्किट डायग्राम्स के बारे में जानेंगे. सर्किट डायग्राम्स क्या है कि अगर हम लोग कागज पे, ठीक है, कोई डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग में, तो उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सिंबल्स उसे कहते हैं हम लोग. तो उन सिंबल्स की मदद से हम लोग उस डायग्राम्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या है. पहला, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स शोन इन फिगर 3.2. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो अलग अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. कैन वी रिप्रेजेंट दिस सर्किट्स इन अ सिंपलर मैनर, क्या हम लोग सर्किट को एक सिंपलर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उसके सिंबल्स. तो इलेक्ट्रिकल सेल और इसका सिंबल हो गया एक लॉन्गर साइड से. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो सिंबल में क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड रहेगा, और निगेटिव टर्मिनल जो है वो सिंबल में क्या रहेगा, तो शॉर्टेस्ट साइड रहेगा. ये सिंबल में इसका ध्यान रखना है. ठीक है, वही जब दो से ज्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हमारा बैटरी कहलाता है. और उस बैटरी में भी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से रहेगा, और शॉर्टेस्ट साइड से जो है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंटेड रहेगा. अब इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, अब लैंप क्या है, एक सोर्स है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको हम लोग एक सर्कल और उसके अंदर दो क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एलईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल और दो उसके ऊपर में एरो, एरो के ऊपर में, ट्रायंगल के ऊपर में दो एरो जो कि लेफ्ट की ओर, लेफ्ट कहेंगे इसको, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ओर पॉइंटेड है. तो ये एलईडी का सिंबल हो गया. अब स्विच के लिए क्या है, स्विच के लिए दो पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट अगर सिंपल लाइन से कनेक्टेड है तो स्विच ऑन पोजीशन यानी सर्किट इज कंप्लीट. ठीक है, और स्विच ऑफ के केस में क्या है कि दो डॉट रहेंगे, और वो दो डॉट में जो एक सिंपल लाइन है वो ब्रेकअप रहेगा. ठीक है, ऊपर की ओर उठा रहेगा, तो क्या कहलाएगा, स्विच जो है ऑफ पोजीशन में रहेगा. और वायर को हम लोग सिंगुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्दर, इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल while the short line represents the negative terminal. ठीक है, तो सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल के केस में लॉन्ग लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा, और शॉर्टर लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ओके बेटा, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब चीज. और एलईडी के केस में भी, ठीक है, लैंप के केस में तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डजंट मैटर, लेकिन एलईडी के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो वो मैटर करता है. ठीक है, तो एलईडी के केस में भी जो ट्रायंगल का बेस वाला पोर्शन है तो वो हमारा पॉजिटिव साइड कहलाएगा, और ट्रायंगल का पॉइंटेड वाला पोर्शन जिस तरफ है, यानी जहां पे उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर किया हुआ रहेगा, तो वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा. इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्रायंगल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो. तो ट्रायंगल जो है वो जिस डायरेक्शन में रहेगा करंट फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन में. द टू एरोज इंडिकेटेड दैट लाइट इज इमिटेड बाय एन एलईडी.
तो दो एरो के निकलने का मतलब है कि लाइट जो है एलईडी से इमिट हो रहा है। बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अब सिंबल्स की मदद से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये बहुत ही आसान है ड्रॉ करना और समझना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। A representation of an electrical circuit using symbol is called its circuit diagram। ये अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की मदद से, सिंबल्स की मदद से इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ, सिंबल्स की मदद से इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करना हमारा सर्किट डायग्राम कहलाता है। चलिए लेट अस एक्टिविटी 3.10, अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 3.2। अब ऊपर में जो हम लोगों ने सिंबल्स को पढ़ा है तो उसकी मदद से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ इट, हाउ व्हाट वी ड्रॉ हियर। Draw the circuit diagram of an electrical circuit given in figure 3.12a and figure 3.10c। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम करना है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कि फिगर 3.12a में था। अब 12a क्या था, तो जिसमें एक इनकैंडेसेंट लैंप कनेक्टेड था विथ सो, और 3.10 में क्या है, तो एक एलईडी लाइट कनेक्टेड है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम विथ एन इनकैंडेसेंट लैंप जिसमें हमारा सेल कनेक्टेड है, लैंप कनेक्टेड है एंड अ स्विच इज प्रोवाइडेड। लेकिन अभी स्विच के केस में क्या है, इस स्विच के बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा है अभी, यानी क्या है, ये अभी ऑफ है। और इस लैंप के केस में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड सेल में या फिर बैटरी में लॉन्गेस्ट साइड जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या है, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, तो निगेटिव, और ये क्या है, लाइट इमिट हो रहा है। तो इसका डायग्राम बन गया यहाँ पे सिंपल सा। ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वायर्स। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है, विद लाइंस को भी ड्रॉ करना रहेगा ताकि पता चल सके कि वायर्स कहाँ कहाँ पे बिछे हुए हैं, वायर्स किन दो चीजों, किन दो कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शन किया जा रहा है वायर्स की मदद से। ठीक है, चाहे वो कंपोनेंट सेल, ठीक है, सेल और स्विच ही क्यों ना हो, उन दोनों को भी वायर से कनेक्ट करना रहेगा। तो ये वायर्स का भी ध्यान रखना है कि वो उन दोनों को भी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्शन किया हुआ है। ऑलराइट, डाइव डीपर, और कुछ गहरे से अब समझना है, यहाँ पे जानना है क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ठीक है, आईईसी इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE creates standard symbols for electrical and electronic parts। तो ये इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चार ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के सिंबल्स को क्रिएट करते हैं, ये सब बनाते हैं उसके सिंबल्स। यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड helps people from different countries and industries understand each other easily। अब उन्हीं सेम सिंबल्स को मदद से दूसरे देशों को, लोगों को और इंडस्ट्रीज के बारे में समझने में मदद मिलता है ताकि इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी जो है वो परफॉर्म किया जा सके। फर्दर अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी हम लोगों ने क्या जाना, स्विचेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में, और वो सिंबल्स क्या हैं, तो हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अपना एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, तो वही इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हो गए। अब हम लोग जानेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। अब यहाँ पे एक बच्ची जो सवाल पूछ रही है, Why did we use metal wires for making electric circuits? हम लोग मेटल वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए? Can we not use some other materials for wires? क्या हम लोग वायर्स के लिए कोई और मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? Also, why are electric wires covered with plastic or rubber? ठीक है, ये भी कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो प्लास्टिक या रबर से क्यों कवर्ड होते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो और सब्सक्राइब को भी मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि मुझे भी आपके साथ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एजुकेशन तक आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए मैं आपसे हेल्प मांगूंगा यहाँ पे। फर्दर सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल्स अदर देन मेटल, हम लोग मेटल्स के अलावा वायर्स भी बनाते हैं एंड यूज देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स का भी इस्तेमाल बनाने में उसको यूज करते हैं। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल्स इन सच अ सर्किट? तो क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो उस मटेरियल से पास करेगा? सो लेट्स सी। कलेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ लैंप व्हाइल लीविंग द टू एंड्स ऑफ द वायर्स फ्री एज शोन इन फिगर 3.15। तो अब यहाँ पे ए फिगर में जैसे दो वायर्स को अलग कर दिया गया है, तो इस तरीके से सेल और लैंप को कनेक्ट करना है, बस एक साइड से वायर्स को अलग अलग रख देना है। Touch the two free ends of the wires momentarily
डज द लैम्प ग्लो? अब दोनों वायर्स को टच करो तो ये देखो कि लैम्प ग्लो कर रहा है. इफ यस आवर टेस्टर इज रेडी, अगर हाँ तो हमारा टेस्टर है जो वो रेडी है. वी कैन यूज दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस. तो हम लोग इसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि किस किस मटेरियल्स से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है. कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अब यहाँ कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं तो उनको कलेक्ट कर लेना बच्चे तुम लोग. सच एज मेटल स्पून्स, कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग निडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड. तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिसको कलेक्ट कर लेना. वन बाय वन touch the free ends of the tester's wires to both ends of each object you have collected. अब एक एक करके जिन भी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया था और तुम लोगों ने अगर उसको कलेक्ट कर लिया है तो वायर्स के दोनों एंड्स को उन सारे ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है. जैसे पहला तो कॉइन्स. अब कॉइन्स क्या है? कॉइन जो सिक्का जो गोल होता है तो सिक्का के दोनों एंड्स को टच करना या फिर सिक्का के ऊपर नीचे भी टच करना. फिर कॉर्क, ठीक है. कॉर्क क्या हो गया? एक कॉर्क जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब को कवर करने के अपने टीचर से कंसल्ट करना, वो आपको कॉर्क भी प्रोवाइड करा देंगे. फिर रबर इरेजर रख लो या फिर रबर बैंड रख लो, किसी भी तरीके का रबर का फॉर्म रहे. तो इन वायर्स को उस रबर को बैंड के दोनों दोनों तरफ से टच करके देखना और ये देखना कि क्या बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है. ग्लास, ठीक है, शीशा, कीज, चाबियां, पिंस, फिर प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक लकड़ी का जो टुकड़ा रहेगा, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, इन सब में दोनों एंड में वायर्स को टच करके देखना कि बल्ब जल रहा है कि नहीं. अब बल्ब अगर जल जाएगा तो मतलब हमारा टेस्टर है कि उस मटेरियल से करंट पास कर रहा है. यू हैव कलेक्टेड. फर्दर मेक श्योर द वायर्स डोंट टच ईच अदर. हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि वायर जो एक दूसरे को टच ना करें. डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम? क्या हर बार लैंप ग्लो किया? मतलब कि जो मटेरियल तुम्हारे पास थे उन मटेरियल से टच कराने के बाद क्या हर बार लैंप ग्लो किया? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में लिखना रहेगा, ठीक है. कि मटेरियल इज मेड अप ऑफ, वो जो मटेरियल है वो किस चीज का बना हुआ है, क्या लैंप ग्लो किया, यस और नो, और कंक्लूजन कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो कंडक्टर वो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा यानी लैंप ग्लो करेगा, और इंसुलेटर वो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करेगा और लैंप ग्लो नहीं करेगा. ओके, तो अगर करंट पास कर रहा है तो वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा और उसमें से लैंप ग्लो भी करेगा, और करंट अगर पास नहीं कर रहा है तो हमारा इंसुलेटर कहलाएगा और उसमें से लैंप ग्लो नहीं करेगा. So these are the things which you have to perform upon this basis. Further, analyze your observations. अपने observations को analyze करना. Did the lamp glow for all the materials? क्या लैंप ग्लो किया हर मटेरियल्स के लिए? The lamp glows for some materials only. लैंप जो है बस कुछ मटेरियल के लिए ग्लो करेगा, ना कि जितना मटेरियल वहां पे प्रोवाइडेड है सब के लिए ग्लो करेगा. दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स. तो इससे यही मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कुछ मटेरियल से पास कर सकता है लेकिन दूसरे मटेरियल से पास नहीं करेगा. द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी तो वो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से पास कर सकता है वो गुड कंडक्टर्स कहलाएंगे या फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे. कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब कि उसमें से उस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर रहा है. फर्दर, द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो वो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएंगे तो उसे हम लोग इंसुलेटर्स कहेंगे, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहेंगे. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3. जिस ऑब्जर्वेशंस पे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस पे जो कि टेबल 3.3 में रिकॉर्ड किया गया था, कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर इंसुलेटर्स. नोट इट इन टेबल 3.3. ये तो कंडक्टर्स भी, और उसमें भी गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है. पुअर कंडक्टर्स मतलब कि इसमें इंसुलेटर्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी नहीं पास करेगा. फ्रॉम योर कंक्लूजन्स इन टेबल 3.3 you would have realized that metals are conductors of electricity. तो टेबल 3.3 के कंक्लूजन से तुमने ये अनुमान लगा लिया होगा, तुम्हें ये पता चल गया होगा कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं एंड दस आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स. तो इसीलिए मेटल्स जो है वो वायर्स बनाने के भी काम आते हैं. सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर दे आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. लेकिन घरों पे जो इस्तेमाल होता है वो सिल्वर यानी चांदी, कॉपर, तांबा और गोल्ड का नहीं होता क्योंकि दे आर आल्सो द एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत महंगे भी होते हैं. However, making electrical wires, mainly copper, is used
ड्यू टू इट्स कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई। नहीं तो कॉपर से तो इलेक्ट्रिकल वायर बनाया सकता है क्योंकि उसका दाम कम होता है इन कंपैरिजन टू सिल्वर एंड गोल्ड, और ज्यादा प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट यूजेस। अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो अलग अलग यूजेस में इस्तेमाल लाया जाता है। From table 3.3, you would have also realized that plastic, rubber and ceramics। तो टेबल 3.3 से तुमने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है। वो क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोस मटेरियल्स। तो अब तुम समझ गए होगे कि जो वायर्स हैं, जो हम लोग वायर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इन मटेरियल से क्यों कवर्ड है, क्योंकि वो सब इंसुलेटर्स है और करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो हमें ना लग सके। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों अपनी जगह पे अपना इंपॉर्टेंस है। तो कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो फ्लो करेगा। और इंसुलेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से हमें प्रिवेंट करेगा। ठीक है, हमको करंट ना लग जाए या फिर आसपास के सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो सके, तो उससे प्रिवेंट करेगा। इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, स्विचेस हो गए, फिर प्लग्स के कनेक्टर्स हो गए और सॉकेट जो हो गए वो कंडक्टर्स के बने होते हैं। इंसुलेटर्स लाइक रबर, प्लास्टिक्स एंड सेरामिक्स आर यूज्ड टू कवर वायर्स। अब इंसुलेटर्स जिसमें से पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो पास नहीं करता है, तो वो रबर के बने होते हैं। जैसे वो रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सेरामिक्स हो गए, तो वो वायर्स को कवर करने के काम आते हैं। प्लग टॉप्स, प्लग टॉप्स मतलब जो प्लग हम लोग सॉकेट में इंसर्ट करते हैं, तो वो सब बनाने का काम आ जाता है। एंड स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। और स्विच भी बनाने का काम आता है ताकि वो लोगों को बचा सके इलेक्ट्रिक शॉक से। क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी कुछ चेतावनी दी जा रही है क्या। अवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है। हमारे शरीर के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अवर बॉडी मे कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे बॉडी से अगर पास करता है तो उससे हमें भयानक चोट भी लग सकती है या फिर हमारी मौत भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ केयर। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ध्यान रखना है, उसको संभाल के रखना है ख्याल के साथ। नेवर टच स्विचेस, कभी भी स्विच को टच नहीं करना है। और प्लग्स विथ वेट हैंड्स, तो नेवर टच स्विचेस, स्विचेस और प्लग्स को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना रहेगा। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज, और ना ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वेट एरियाज में इस्तेमाल करना रहेगा। और हैंडल इक्विपमेंट विथ डैमेज्ड इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स, और वैसे इक्विपमेंट जो कि डैमेज्ड इंसुलेशन है उसके ऊपर या फिर उसका प्लग जो है वो ब्रोक हो चुका है, तो वैसे चीजों को इस्तेमाल नहीं करना रहेगा। और हैंडल इक्विपमेंट डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स, तो वैसी चीजों से उसको इस्तेमाल नहीं करना रहेगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है। ठीक है, तो किसी भी स्विच को, प्लग को गीले हाथों से नहीं छूना है। ये आपके लिए भी है बच्चों, ठीक है, खास करके आप लोगों के लिए ही है भी कि आप लोग खेल खेल में भी या फिर लापरवाही में भी ऐसा गलती ना करो। गीले हाथ से किसी भी प्लग को, स्विच को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कभी भी नहीं छूना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी उसको गीले एरिया में नहीं रखना रहेगा। और अगर कहीं जगह पे कुछ टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्लग टूटा हुआ है मान लो, ठीक है, इंसुलेशन उसका टूट गया है, मतलब उसका वायर वायर है, वायर का ऊपर का प्लास्टिक का कवरिंग हट चुका है, वो हल्का सा स्क्रैच आ चुका है, तब भी उसको नहीं छूना रहेगा ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट से बचाया जा सके। अब डाइव डीपर, कुछ गहरे यहाँ पे जानना है क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट। ये तो अब पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल की मदद से बहुत सारी बैटरीज भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें से जो करंट है वो हमें नहीं लगता है। और वही इलेक्ट्रिकल सॉकेट, जो दीवार में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है वो बहुत ही खतरनाक है बच्चों, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो करंट ऐसा लगेगा तो बहुत गहरा चोट दे सकता है, फिर हमारी जान भी ले सकता है। ठीक है, इट कैन इवन सीवियर इंजरी और इवन डेथ। लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो ये हाउ हैव यू एवर वंडर्ड, ये सोचना इस पर कभी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस। अब बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है वो छोटे छोटे डिवाइसेस को पावर सप्लाई देता है। एंड इज ऑफ अ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट, और इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट कम टू द वॉल सॉकेट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वही पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक सर्किट आता है, इलेक्ट्रिक वॉल सर्किट तक जो करंट आता है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस, और उनकी वजह से हम लोग बड़े बड़े अप्लायंसेस को भी रन कर सकते हैं। ऑलराइट, इन अ नटशेल, अब यहाँ पे नटशेल में है मतलब कि समरी दिया हुआ है चैप्टर का, उसको हम लोग
डिस्कस कर लेते हैं। इन नटशेल क्या है समरी में हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या जाना। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किल सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पोर्टेबल सोर्स है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव while the other is negative। एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव कहलाता है दूसरा नेगेटिव कहलाता है। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है, एक लाइट बल्ब जो होता है, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है उसमें एक पतला वायर होता है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। विच गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जो कि गर्म होता है और ग्लो करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और फिर वो ग्लो करता है, लाइट देता है। एन एलईडी हैज टू टर्मिनल्स। एक एलईडी के दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर एंड द अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर। एक तो पॉजिटिव है जो कि लॉन्गर वायर से अटैच्ड है, और दूसरा नेगेटिव है जो कि शॉर्टर वायर से अटैच्ड है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एलईडी से पास कर सकता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम लोग zigzag या क्रॉस करके भी अगर इलेक्ट्रिक सेल का कनेक्शन करेंगे एलईडी में तो उसको भी वो नहीं ग्लो करेगा। An LED lights up only when its positive terminal longer wire connects to the positive terminal of the battery। एक एलईडी तभी ग्लो करेगा जब उसका लॉन्गर वायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल, और उसका नेगेटिव टर्मिनल शॉर्टर वायर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इधर कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। एक स्विच जो है वो सिंपल डिवाइस है जो या तो कंप्लीट करता है या फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। The direction of electric current in a closed electric circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी स्विच भी ऑन है, तो उस केस में क्या है कि वो करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सेल। A representation of an electric circuit using symbols is called its circuit diagram। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की मदद से जो करते हैं हम लोग तो उसे हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। Materials through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity। देखिए वो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है तो उसे हम लोग गुड कंडक्टर्स भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मटेरियल्स जिसमें से करंट जो है वो आसानी से पास नहीं करता है तो उसे हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहते हैं। तो ये था इन अ नटशेल रिवीजन ऑफ दिस होल चैप्टर, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर लेट अस एनहांस, इसे हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीखने को भी मिला होगा बच्चों तभी वीडियो में यहाँ तक भी बने हुए हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप बना हुआ है तो उसके साथ भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और मैं भी आप तक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं तो ये भी मुझे हेल्प मिलेगा। ओके, तो जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में वो था चैप्टर 3 फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ओके, तो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।